सुप्रभात। जब हम कहीं जाने के लिए सफ़र करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना, क्योंकि रास्ते में न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, दृश्य और स्थान मिलते हैं जिनमें बहक जाने भटक जाने की संभावना रहती है। इसी तरह से जब हम बहक जाने की भटक जाने की जो संभावना है उससे हटकर आध्यात्म पथ पर चलते हैं तो हम अपना लक्ष्य हर समय याद रखना, हमें अपना लक्ष्य हर समय याद रखना। दूसरी बात यह है कि हमने जो मार्गदर्शक चुना है उसकी देख रेख और निर्देशानुसार ही चलना है, वरना भटक जाने की संभावना है। तीसरी बात यह है कि हमें यह भी देखते रहना है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं या नहीं। यह प्रश्न उठता है कि हमारी प्रगति का सही मापदंड क्या है। हम कैसे जानें कि हमने कितनी प्रगति की है आध्यात्म पथ पर। हमारी प्रगति का सही मापदंड हमारा व्यवहार है। हमारी प्रगति की सही जांच यह है कि हमारे व्यवहार और रहनी सहनी में क्या परिवर्तन आया है। उदाहरणार्थ, पहले हम जो बहुत दोस्तों से मिलते जुलते थे, खूब गपशप करते थे, ज़रा फुर्सत मिलने पर सिनेमा हो जाया करते थे, मन बहलाने के लिए ताश खेल लिया करते थे, शौकिया बीड़ी सिगरेट पी लिया करते थे, कभी कभी मांस मछली व अंडे भी खाते थे, उसमें कमी आई कि नहीं। हमारी प्रगति का मापदंड यह भी है कि हमारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं, दूसरों से ईर्ष्या देश में कमी आई कि नहीं, दूसरों के पीठ पीछे आलोचना में कमी आई या नहीं, हमारा लोभ कम हुआ कि नहीं। इन बातों पर गौर करने से पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। हम लोगों की साधना आंतरिक है और हमारी सारी बाहरी गतिविधियां अंदर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी इंद्रियों का दृष्टा व संचालक है। अभी हमारा मन बहिर्मुख है, बाहर की सुख सुविधाओं में आनंद की खोज रहा है, किंतु जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तब फिर बाहरी बातों में फंसना नहीं चाहता। तब बाहरी बातों से तबीयत उचट जाती है और ज़रूरी कामों से निपटकर अंतर की ओर चलने का उद्यत हो जाता है। इसी तरह धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्था अपने आप उतरने लगती है। अभ्यास करते करते साधक सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सहज समाधि प्राप्त साधक को पहचानना बहुत कठिन है। उसका रहन सहन तो साधारण लोगों की तरह ही होता है, किंतु अंतर में वो बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहता है। बाहरी कोई कार्यकलाप उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। इसी अवस्था को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसी अवस्था को पाकर ही मनुष्य इस जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। तो ये जो सहज समाधि प्राप्त साधकों को वैसे तो पहचानना बहुत कठिन है, लेकिन अंतर में वो बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहते हैं। बाहरी कोई कार्यकलाप उनकी शांति भंग नहीं कर सकता। इसी अवस्था को उनको स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा जाता है उनकी। और इसी अवस्था को पाने के लिए मनुष्य जीवन के रहस्यों को समझा जाता है। धन्यवाद।